रिमूवल ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि किन किन कंडीशन में सेक्रेटरी है जो कंपनी का, वो रिमूव किया जा सकता है कंपनी से, किन किन कंडीशन में उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा कंपनी से। तो फर्स्ट है सेक्रेटरी फॉर अ डेफिनेट पीरियड। अगर सेक्रेटरी है वो डेफिनेट पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है कंपनी में, तो उस पीरियड की, टाइम पीरियड की एक्सपायरी के बाद वो अपने आप कंपनी से रिमूव कर दिया जाएगा। दीज सेक्रेटरी कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स्ड पीरियड। तो ये जो सेक्रेटरी हैं ये फिक्स्ड पीरियड की से पहले है कंपनी से रिमूव नहीं किए जा सकते। बट अगर ये जो पर्सन हैं, जो ये सेक्रेटरी हैं, वो गिल्टी पाए जाते हैं अपनी ड्यूटी को कंडक्ट करने में, ये ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मिसकंडक्ट या डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, तो ये रिमूव किए जा सकते हैं एक्सपायरी ऑफ टाइम से पहले भी। बट ये एक्सपायरी, अगर ये अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ही रिमूव किए जाएंगे। बिफोर रिमूविंग अ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को रिमूव करने से पहले डायरेक्टर्स को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा दैट इफेक्ट इन बोर्ड्स मीटिंग में कंपनी की। रिमूवल बाय नोटिस, according to terms of secretary appointment and by giving him a notice may terminate the service of secretary। यानी कि सेक्रेटरी है जो वो नोटिस देकर भी टर्मिनेट किया जा सकता है अपनी सर्विसेज से। इन केस द अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द पीरियड ऑफ सच नोटिस ही मे बी रिमूव्ड बाय गिविंग रीजनेबल नोटिस। अगर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो नोटिस का पीरियड है वो डिसाइड नहीं किया गया, तो एक रीजनेबल नोटिस देकर सेक्रेटरी को रिमूव किया जा सकता है। इफ मेक सीक्रेट प्रॉफिट, अगर कोई सेक्रेटरी है जो वो सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है कंपनी में, इन केस सेक्रेटरी मेक्स अ सीक्रेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन, मिसबिहेव और बिकम मेंटली अनसाउंड, ही मे बी रिमूव्ड विदाउट एनी नोटिस। अगर कोई सेक्रेटरी है वो अपना पर्सनल या फिर सीक्रेट प्रॉफिट कर रहा है कंपनी में, अपनी पोजीशन की वजह से वो मिसबिहेवियर कर रहा है, या फिर वो मेंटली अनसाउंड हो जाए, तो इन कंडीशन में जो सेक्रेटरी है रिमूव किया जा सकता है विदाउट एनी नोटिस, बिना किसी नोटिस के। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, यानी कि जब कंपनी के वाइंड अप की सिचुएशन होती है तो उस केस में सेक्रेटरी को कैसे रिमूव किया जाएगा। द सेक्रेटरी शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस लाइक द अदर एम्प्लॉयज़। अदर एम्प्लॉयज़ की तरह सेक्रेटरी को भी अपने प्लेस को वैकेट करना पड़ता है, ऑफिस में से वैकेट होना पड़ता है। बट इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, बट अगर सेक्रेटरी है जो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है और कंपनी वाउंड अप हो जाए उस फिक्स्ड टाइम पीरियड से पहले, ही मे क्लेम डैमेज फ्रॉम दी कंपनी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी से अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। बट ये तभी होगा अगर जो कंपनी है वो वाइंड अप होती है उसकी, जब जितने टाइम पीरियड के लिए वो अपॉइंट किया गया था उस टाइम पीरियड से पहले, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी को क्लेम कर सकता है और अपने डैमेजेस को रिकवर कर सकता है।